हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन कृषि को सुदृढ़ एवं आत्मनिर्भर बनाने व किसानों के जीवन को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। उन्होंने कहा कि धन धान्य कृषि योजना का देश के 100 जिलों में शुभारंभ किया गया है, उनमें हरियाणा का नूंह जिला भी शामिल है। देखिए ये रिपोर्ट। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शनिवार को इंद्रधनुष ऑडिटोरियम पंचकुला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किसान भाई बहनों को कृषि परियोजनाओं का उपहार कार्यक्रम के तहत आयोजित समारोह में शिरकत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी की जयंती के अवसर पर उन्हें नमन किया और प्रदेशवासियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कैबिनेट मंत्रीगण, विधायकगण और किसानों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नई दिल्ली से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लाइव संबोधन भी देखा व सुना। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय कृषि विज्ञान परिसर पुसा नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में पीएम धन धान्य कृषि योजना और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन का शुभारंभ करने के साथ साथ कृषि अवसंरचना कोष, पशुपालन, मत्स्य पालन और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की 42,000 करोड़ रुपए की 1100 से अधिक कृषि परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया। जो संपूर्ण क्रांति के हमारे प्रणेता लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी, आज उनकी जन्म जयंती है, उनको मैं नमन करता हूं और आप सबको आज इस अवसर पर बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो कृषि को सुदृढ़ एवं आत्मनिर्भर बनाने में, किसानों के जीवन को बदलने के लिए 2 महत्वाकांक्षी योजनाएं का शुभारंभ कर रहे हैं। जो धन धान्य कृषि योजना है और दलहन आत्मनिर्भर मिशन ये शामिल हैं, जिससे कि हमारा किसान व आत्मनिर्भर बने, मजबूत बने। आज इन परियोजनाओं को आज देश को समर्पित कर रहे हैं। मैं इस अवसर पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री का मार्गदर्शन और नेतृत्व किसानों के लिए खुशहाली और समृद्धि का नया दौर लेकर आया है। आज का दिन भारत के कृषि इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। ये योजनाएं राष्ट्र की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने, किसानों की आय बढ़ाने, पोषण युक्त अनाज उपलब्ध करवाने और भारत को दुनिया की फूड बास्केट बनाने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 के बाद से भारत ने कृषि क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। एक समय था जब हमें अपना पेट भरने के लिए अनाज बाहर से मंगवाना पड़ता था, लेकिन आज हम गेहूं और चावल के उत्पादन में पूरी तरह से आत्मनिर्भर हैं। यही नहीं, आज हम अनेक कृषि उत्पादों का निर्यात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने आज जिस धन धान्य कृषि योजना का देश के 100 जिलों में शुभारंभ किया है, उनमें हरियाणा का एक जिला नूंह भी शामिल है। अब राज्य सरकार का प्राथमिक लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि नूंह जिले को इस योजना का अधिकतम लाभ मिले, ताकि यहाँ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति मिल सके। मित्रों, ये योजनाएं ये राष्ट्र की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने, किसानों की आय बढ़ाने और पोषण युक्त अनाज उपलब्ध कराने और भारत को दुनिया का फूड जंक्शन को फूड बास्केट बनाने की माननीय प्रधानमंत्री जी की जो प्रतिबद्धता है, ये उसका ही परिणाम है। मुझे खुशी है कि 2014 के बाद भारत ने कृषि क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। हम सब जानते हैं, एक समय था जब हमें अपना पेट भरने के लिए भी अनाज विदेशों से मंगवाना पड़ता था। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मिशन को सफल बनाने के लिए किसानों को उत्तम किस्म के बीज उपलब्ध करवाए जाएंगे। प्रदेश में वर्ष 2019-20 में दलहन के अधीन लगभग 1,95,000 एकड़ क्षेत्र था, जो वर्ष 2024-25 में बढ़कर 2,67,500 एकड़ हो गया। सरकार द्वारा इस क्षेत्र को और बढ़ाने के प्रयास किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार ने हमेशा अपनी नीतियों और फैसलों के माध्यम से किसानों को बीज से बाजार तक हर संभव सहायता उपलब्ध करवाई है।
किसानों को सीधा लाभ पहुंचाने के लिए ई खरीद पोर्टल के माध्यम से पिछले 10 सीजन में 12 लाख किसानों के खातों में एमएसपी पर फसल खरीद के 1,48,000 करोड़ रुपए डाले हैं। किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए ई खरीद एप्लीकेशन द्वारा घर बैठे ई गेट पास बनाने की सुविधा दी है। उनकी फसल खरीद का भुगतान अब उनकी फसल का एग्जिट गेट पास कटने के 48 घंटे में किया जाता है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार ने किसान हित में नकली बीज व कीटनाशकों पर रोक लगाने के लिए कानून बनाया है। इसके अलावा अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे आबियाने को जड़ से खत्म किया है। हरियाणा में 24 फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जाती है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा सभी खरीफ फसलों के लिए हर किसान को 2,000 रुपए प्रति एकड़ की दर से 1,345 करोड़ रुपए का बोनस दिया है। ये भी बताते हुए कि प्रदेश में वर्ष 2019-20 में दलहन के अधीन लगभग 1,95,000 एकड़ क्षेत्र था, जो 2024-25 में बढ़ करके 2,67,500 एकड़ हो गया है। हमारा प्रयास रहेगा कि इस क्षेत्र को और ज़्यादा बढ़ाया जाए। मित्रों, हमारी सरकार ने हमेशा अपनी नीतियों और फसलों के माध्यम से किसानों को बीज से बाजार तक हर संभव सहायता उपलब्ध कराने का काम निरंतर हमारी सरकार कर रही है। बहरहाल हरियाणा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किसानों के लिए खुशहाली और समृद्धि का नया दौर शुरू हुआ है। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन के जरिए देश खाद्य सुरक्षा और आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा कदम बढ़ा रहा है। सरकार किसानों को बीज से बाजार तक हर संभव सहयोग दे रही है, जिससे प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति और किसानों की आय को नई ऊंचाई मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV 24 न्यूज, पंचकुला।